हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अगर आप लोग बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे सेशन को अवश्य देखें, या फिर एचटीईटी कंप्यूटर साइंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में जो है हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के इस क्लास में जो है हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का किताब है, एनसीईआरटी बुक से जो है सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट्स और द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो अभी तक जो है हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े हैं, या फिर कह सकते हैं कि अभी तक जो है कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, बट द हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट्स ऑन। लेकिन हार्डवेयर का अकेला जो है हार्डवेयर का कोई इस्तेमाल नहीं है। हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जो है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, और इसी सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है हम लोग फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। It is that component of a computer system which we cannot touch or view physically। तो सॉफ्टवेयर जो है फ्रेंड्स कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, और जिसे हम लोग जो है फिजिकली देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब है सॉफ्टवेयर के बारे में। इट कंप्राइजेज द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, इट कंप्राइजेज द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। ठीक है, ये जो है इंस्ट्रक्शंस और डेटा को कंप्राइज करता है जो कि प्रोसेस होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। ठीक है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो हैं ये दोनों मिलकर ही कोई टास्क को कंप्लीट करते हैं। द सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्राइज करता है। ठीक है, विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट, जिसे एग्जीक्यूशन कराने पर जो है डिजायर्ड आउटकम यानी कि डिजायर्ड आउटपुट को देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंप्राइज करता है जो कि एग्जीक्यूशन करने पर डिजायर्ड आउटकम को देता है। In other words, each software is written for some computational purpose. In other words, each software is written for some computational purpose। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर ये सभी रिटर्न हैं कुछ न कुछ कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अवंतु, विंडोज 7 या 10, वर्ड प्रोसेसिंग टूल लाइक लिब्रे ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीडियो प्लेयर लाइक वीएलसी प्लेयर, फोटो एडिटर लाइक GIMP एंड लिब्रे ऑफिस ड्रो। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं सॉफ्टवेयर के। ठीक है, इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है सॉफ्टवेयर का जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, जैसे कि अवंतु हो गया, विंडोज 7 या 10 हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वीडियो प्लेयर जैसे VLC प्लेयर हो गया, फोटो एडिटर हो गया, उसके बाद GIMP हो गया, लिब्रे ऑफिस ड्रो हो गया, ये सब। अब है ए डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव इज रेफर्ड टू एज सॉफ्ट कॉपी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डॉक्यूमेंट या इमेज जो कि हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर्ड है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कोई डॉक्यूमेंट या इमेज जो है वो हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव में स्टोर्ड है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। वंस प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट और एन इमेज इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जैसे ही हम उस डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रिंट कर लेते हैं तो वो जो है वो डॉक्यूमेंट उसके बाद जो है हार्ड कॉपी कहलाता है।
ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक नोट्स है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नीड ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी सीन और टच्ड। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हार्डवेयर के बारे में बता रहा है। तो हार्डवेयर जो है फिजिकल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स होता है, जिसे हम लोग देख भी सकते हैं और जिसे हम लोग टच भी कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल रैम, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर हार्डवेयर का एग्जाम्पल बोल रहा है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा रैम हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया। तो ये सभी के सभी जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जिसे हम लोग टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल टू कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क। अदर हैंड, दूसरी तरफ जो है सॉफ्टवेयर जो है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और ठीक है, और डेटा का डेट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल टू कंप्लीट द डिजायर टास्क, जो कि जो है हार्डवेयर को जो है फंक्शनल बनाता है डिजायर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। द सोल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। तो सॉफ्टवेयर का जो है सोल पर्पस यही है, कि मुख्य उद्देश्य जो है सॉफ्टवेयर का यही है कि टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल, कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है यूजफुल और ऑपरेशनल बना सके। इस सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज वेल एज विथ द इंड यूजर। ठीक है, ए सॉफ्टवेयर knows how to make different hardware components of a computer work and communicate with each other as well as with the end user। तो यानी कि सॉफ्टवेयर को पता होता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसे हम लोग टू मेक, सॉफ्टवेयर ने हाउ टू मेक डिफरेंट, हाँ, सॉफ्टवेयर को पता होता है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो वर्क और कम्युनिकेट कैसे करे आपस में। ठीक है, और साथ में इंड यूजर के साथ में। वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर्स एंड हार्डवेयर, ह्यूमन यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में जो है सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस का काम करता है। ह्यूमन यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में जो है सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस का काम करता है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन विथ हार्डवेयर एंड फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, द सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन विथ हार्डवेयर एंड फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड, हार्डवेयर के मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड और फंक्शन पे डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग जो है सॉफ्टवेयर को हम लोग 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। सिंपली आप लोग याद रखिए, द सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर को जो है हम लोग 3 कैटेगरी में जो है विभाजित करते हैं, 3 कैटेगरी में जो है क्लासिफाइड करते हैं। पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया प्रोग्रामिंग टूल्स और तीसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को जो है हम लोग किन 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं? पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया प्रोग्रामिंग टूल्स और तीसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विथ इट्स कंस्टिट्यूएंट हार्डवेयर इज टर्म्ड एज सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्टली इंटरैक्ट करने के लिए उसके कंस्टिट्यूएंट हार्डवेयर से, उसे ही हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है,
तो वैसा सॉफ्टवेयर जो बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए डायरेक्टली उसके कंस्टिट्यूएंट हार्डवेयर के द्वारा, उसे ही हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है फ्रेंड्स पता होता है कैसे ऑपरेट्स करना है और कंप्यूटर के जो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उसे कैसे यूज करना है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर और टू सम अदर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये डायरेक्ट एंड यूजर को जो है सर्विस डायरेक्टली प्रोवाइड करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को भी। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर ईटीसी। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखिए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और डिवाइस ड्राइवर। ये सभी के सभी जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और डिवाइस ड्राइवर ये सभी के सभी जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर सिस्टम यूटिलिटीज को पढ़ेंगे, फिर डिवाइस ड्राइवर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल्स हैं ये तीनों, इस तीनों को हम लोग अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। एज द नेम इम्प्लाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट्स करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना जो है कोई दूसरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना जो है अदर सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड्स एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर्स ऑफ द सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेजेज करता है अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम को एंड प्रोवाइड्स एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम, और उस सिस्टम के जो भी यूजर्स होते हैं उन्हें एक्सेस और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल देखिए। तो कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हो जाएगा विंडोज, लाइनक्स, मैकिन्टोश, अबंतु, फेडोरा, एंड्रॉयड, iOS etc। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडोज, लाइनक्स, मैकिन्टोश, अबंतु, फेडोरा, एंड्रॉयड, iOS etc। अब यहाँ देखते हैं सिस्टम यूटिलिटीज के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम यूटिलिटीज के बारे में। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर सिस्टम के मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग सिस्टम यूटिलिटी कहते हैं। सम सिस्टम यूटिलिटीज आर शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी etc। ठीक है, तो कुछ यूटिलिटीज जो है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही जो है शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे कि हमारा डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल हो गया, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी हो गया, सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी हो गया। इस सभी को जो है सिस्टम के साथ में ही जो है सिस्टम यूटिलिटीज के साथ जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसे जो है सिस्टम, इस सभी यूटिलिटीज को जो है सिस्टम के साथ ही शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल हो गया, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी हो गया, सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी हो गया etc।
Another set of utilities are those which are not shipped with the operating system but are required to improve the performance of the system. For example, antivirus software, disk cleaner tool, disk compression software, etc. ठीक है, तो अनदर सेट ऑफ यूटिलिटीज वो हो गया दोज विच आर नॉट शिफ्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। अदर सेट ऑफ यूटिलिटीज जो है हम लोग का वो हो गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है शिफ्ट नहीं किया जाता है, बट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, लेकिन उसका हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क क्लीनर टूल हो गया, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ईटीसी। ये सभी जो है यूटिलिटीज़ के साथ शिफ्ट नहीं होते हैं, लेकिन इसका जो है हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है ताकि हम लोग जो है कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स डिवाइस ड्राइवर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइस ड्राइवर के बारे में, ठीक है। एज द नेम सिग्निफाइज द पर्पस ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर इज टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए पार्टिकुलर डिवाइस। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है डिवाइस ड्राइवर, तो डिवाइस ड्राइवर का जो है पर्पस है टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए पार्टिकुलर डिवाइस। तो किसी पार्टिकुलर डिवाइस को जो है प्रॉपर फंक्शनिंग जो है इंश्योर करना यही जो है डिवाइस ड्राइवर का काम है। व्हेन इट्स कम्स टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क। व्हेन इट्स कम टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जब ये ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम के वर्क के बारे में आता है तो द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस वर्क को परफॉर्म करता है। बट एवरी डे न्यू डिवाइसेज एंड कंपोनेंट्स आर बीइंग एडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन एवरी डे जो है हम लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में जो है न्यू डिवाइस और कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन टू ऑपरेट ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग न्यू डिवाइस वेयर विच डिवाइस हैज डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है ये पॉसिबल नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला जो है एग्जिस्टिंग और न्यू डिवाइस को जो है मैनेज कर सके, क्योंकि इसका जो है ऑपरेट कर सके, क्योंकि सभी जो डिवाइसेज हैं इन सभी का जो है अलग अलग जो है डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसलिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अकेले जो है इसे ऑपरेट नहीं कर पाता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल इज डेलीकेटेड टू इट्स डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर डिवाइस, तो ठीक है, तो ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन और मैनेजमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टिकुलर डिवाइस का हार्डवेयर लेवल पे, यही जो है डिवाइस ड्राइवर को डेलीकेट किया जाता है। द डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिवाइस ड्राइवर जो है डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करता है। डिवाइस ड्राइवर जो है फ्रेंड्स वो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करता है। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज बाय हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड एट द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज, ये जो है डिवाइस ड्राइवर जो है ये रिक्वायर्ड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है बाय हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड, ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसके डिटेल्स को हाइड करके एट द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस। जो भी जो है ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा रहा है हार्डवेयर लेवल पे उसके डिटेल्स को हाइड करना जो है ये भी डिवाइस ड्राइवर का काम है। जस्ट लाइक ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर ए डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज ए मीडिएटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अटैच डिवाइस। जैसे कि हमारा एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एग्जांपल हो गया, तो इसमें जो है डिवाइस ड्राइवर जो है एक मीडिएटर का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और जो डिवाइस अटैच्ड है उसके बीच में। द कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज शोन इन फिगर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फिगर 1.13 है, इसमें कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर दिया गया है। तो ये हो गया यूजर
ये हो गया यूजर इंटरफेस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्रामिंग टूल्स। तो देख लीजिए सिस्टम यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, हार्डवेयर। ठीक है, तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में। इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो है हम लोग कोई भी वर्क कराना चाहते हैं, वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस विच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डेटा टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। तो हम लोगों को जो है इंस्ट्रक्शंस देने का ज़रूरत पड़ता है विच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डाटा, जो कि इनपुट डाटा पे अप्लाई किया जाता है टू गेट द डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड आउटकम को पाने के लिए। कंप्यूटर लैंग्वेजेज आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस, और कंप्यूटर लैंग्वेजेज को जो है इसलिए डेवलप किया गया है ताकि वो जो है इस इंस्ट्रक्शन को राइट कर सके। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर दैट कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन्स अंडरस्टैंड कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। It is important to understand here that computer and humans understand completely different language। यह समझना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, यह समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि कंप्यूटर और ह्यूमंस जो है कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज को समझता है। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर डैट कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। तो हम लोगों को यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कंप्यूटर और ह्यूमंस जो है कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझता है। ठीक है, while humans are able to write programs in high level language, computer understand machine level language। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, while humans are able to write programs in high level language। ठीक है, ह्यूमंस जो है प्रोग्राम्स को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है, लेकिन कंप्यूटर जो है उसे मशीन लैंग्वेज में समझता है। देयर इज ए कंटिन्यूअस नीड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज विच ट्रांसलेटर्स आर नीडेड। तो ठीक है, तो इस कन्वर्जन करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है कन्वर्जन करने के लिए जो है हम लोगों को ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है। also write the instruction code editor are needed। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन को राइट करने के लिए भी जो है फ्रेंड्स कोड एडिटर्स का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि IDLE पाइथन में हो गया। वी ब्रीफली डिस्क्राइब हेयर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। तो हम लोग जो है यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में और प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स के बारे में। तो ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसे हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू राइट इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0। ह्यूमन बींग्स के लिए जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि वो इंस्ट्रक्शन को 0 और 1 के फॉर्म में लिख सके। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आर डेवलप टू सिंप्लीफाई द कोड। इसलिए जो है डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है यूज किया जाता है ताकि वो कोड को जो है सिंप्लीफाई कर सके। टू मेजर कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आर लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जो है दो इम्पोर्टेंट कैटेगरी होते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं और दूसरा लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेज एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को इंक्लूड करता है। मशीन लैंग्वेज यूजेज वंस एंड जीरोज टू राइट इंस्ट्रक्शंस विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो 1 and 0 का इस्तेमाल करता है इंस्ट्रक्शन को राइट करने के लिए, जो कि कंप्यूटर के द्वारा जो है डायरेक्टली अंडरस्टूड और एग्जीक्यूट हो जाता है। बट राइटिंग ए कोड इन मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट एज वन हैज टू रिमेंबर ऑल ऑपरेशंस कोड एंड मशीन एड्रेसेस। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में जो है कोड लिखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है
ऑल ऑपरेशन कोड और मशीन एड्रेस को याद रखना पड़ेगा। ऑल्सो फाइंड एरर इन द कोड राइटिंग इन मशीन लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट। और मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है हम लोग कोड लिखते हैं तो इसमें एरर फाइंड करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। To simplify the writing of code, assembly language was developed that allowed usage of English like words and symbols instead of ones and zero। तो इसलिए जो है कोड लिखने के लिए जो है हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज को डेवलप किए थे। ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया था जो कि अलाउ करता है हम लोग इंग्लिश लाइक वर्ड और सिम्बॉल्स में जो है हम लोग प्रोग्राम को लिख सकें इंस्टीड ऑफ 1 and 0। 1 and 0 के बदले जो है हम लोग जो है इंग्लिश लाइक वर्ड और सिंबल के माध्यम से जो है प्रोग्राम को लिख सकें। तो इसीलिए जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। बट वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ राइटिंग ए कोड इन दिस लैंग्वेज इज दैट द कोड इज कंप्यूटर स्पेसिफिक, दैट इज द कोड रिटन फॉर वन टाइप ऑफ सीपीयू कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर टाइप ऑफ सीपीयू। लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक इस चीज़ का ये आ गया कि इस लैंग्वेज में जो है हम लोग कोड लिखते हैं तो ये कंप्यूटर स्पेसिफिक कोड हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि कोड रिटन फॉर वन टाइप ऑफ सीपीयू कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर टाइप ऑफ सीपीयू। मतलब कि किसी एक टाइप ऑफ सीपीयू पे जो हम लोग कोड लिखते हैं तो अनदर टाइप ऑफ सीपीयू के द्वारा जो है यूज नहीं किया जाता है। ये जो है एक ड्रॉबैक आ गया इस लैंग्वेज का। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट एंड आर सिंपलर टू राइट कोड इनटू। और हाई लेवल के जो भी लैंग्वेज होते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एंड आर सिंपलर टू राइट कोड इनटू, और हम लोग जो है इसमें सिंपलर कोड लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर यूजिंग इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस एंड ईच हाई लेवल लैंग्वेजेज फॉलोज ए सेट ऑफ रूल्स सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेजेज। ठीक है, तो इसमें जो है इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लाइक सेंटेंस की तरह ही यूज होता है और ईच हाई लेवल लैंग्वेज फॉलोज ए सेट ऑफ रूल्स। और जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं जैसे कि सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेजेज में होता है। ठीक है, हाउ एवर दीज लैंग्वेजेज आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। हालांकि ये लैंग्वेज जो है डायरेक्टली कंप्यूटर के माध्यम से अंडरस्टैंड नहीं किया जाता है। हेंस ट्रांसलेटर्स आर नीडेड टू ट्रांसलेट हाई लेवल कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो इसलिए जो है हम लोगों को ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है ताकि जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। तो हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल देख लीजिए, हमारा C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सभी के सभी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। अब आ गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। As the computer can understand only machine language, a translator is needed to convert program written in assembly or high level language into machine level language। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में हम लोग पढ़ना है अभी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है, तो इसलिए जो है हम लोगों को ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है ताकि जो है प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज जो या हाई लेवल में लिखा जाए उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, हम लोगों को ट्रांसलेटर का ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, और ट्रांसलेटर का काम यही है कि हम लोग का जो भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल में लिखा गया है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज सोर्स कोड। तो जो भी प्रोग्राम कोड जो है असेंबली या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय ट्रांसलेटर इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड। तो यही सोर्स कोड को जो है हम लोग ट्रांसलेटर के माध्यम से जो है कन्वर्ट करके मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लाते हैं, इसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ फिगर में देख भी सकते हैं, ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो ठीक है, कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज ये सोर्स कोड हो गया, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, ये कोड इन मशीन लैंग्वेज यानी कि ऑब्जेक्ट कोड। हमारा जो भी कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया था उसे हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हम लोग इस सोर्स कोड को लाते हैं, देन ये सोर्स कोड जो है ट्रांसलेट करके हमारे कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है कहने का मतलब ये हो गया कि इस कोड को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में ले आता है।
ठीक है। एज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेज, डिफरेंट ट्रांसलेटर आर नीडेड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड टू मशीन कोड। जैसे कि हम लोगों के पास जो है डिफरेंट तरह के कंप्यूटर लैंग्वेजेज हैं, तो इसलिए जो है हम लोग को डिफरेंट ट्रांसलेटर का यूज करने का ज़रूरत पड़ता है, जो कि जो है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके। मशीन कोड को ही हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, इसे याद रखना है। द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर यूज्ड इन कंप्यूटिंग सिस्टम आर, कंप्यूटिंग सिस्टम में जो है तीन तरह का जो हम लोग ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, उसका नाम है असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है। द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर यूज्ड इन कंप्यूटिंग सिस्टम आर, ठीक है, कंप्यूटिंग सिस्टम में जो है हम लोग तीन तरह का ट्रांसलेटर जो इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है। द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू ए मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। ठीक है, वो ट्रांसलेटर जो कोड हमारा जो है असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है, उसे हम लोग असेंबलर कहते हैं। ठीक है। द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। यानी कि वो ट्रांसलेटर जो हम लोगों का कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड को जो ट्रांसलेटर मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में बदलता है, उसे हम लोग असेंबलर कहते हैं। Each assembler can understand a specific microprocessor instruction set only and hence the machine code is not portable। तो जितने भी assembler होते हैं वो जो है एक स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट को समझता है, इसलिए जो है मशीन कोड जो है पोर्टेबल नहीं है। We also need translator to convert code written in high level language to machine understandable form for execution by computer। ठीक है, we also need translator to convert code written in high level language यानी source code to machine understandable form machine code फॉर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर। तो हम लोगों को जो है उस ट्रांसलेटर का भी ज़रूरत है जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी सोर्स कोड को जो है मशीन कोड में बदल सके। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटर के द्वारा। तो कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, तो कंपाइलर जो है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इफ़ द कोड फॉलोज ऑल सिंटैटिक रूल्स ऑफ द लैंग्वेज देन इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। अगर ये कोड जो है अगर सारा सिंटैक्टिक रूल्स फॉलो कर रहा है उस लैंग्वेज का, तब जो है इसको कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। वंस ट्रांसलेटेड द कंपाइलर इज नॉट नीडेड। अगर एक बार ट्रांसलेट हो जाए उसके बाद कंपाइलर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब है इंटरप्रेटर के बारे में। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन लाइन एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ द होल प्रोग्राम एट वन गो। An interpreter translate one line at a time instead of the whole program at one go। इंटरप्रेटर जो है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, एक ही बार ट्रांसलेट नहीं करता। कंपाइलर जो है एक ही बार जो है होल प्रोग्राम को एक ही बार में जो है ट्रांसलेट कर देता था। ठीक है, तो इंटरप्रेटर टेक्स वन लाइन कन्वर्ट्स इट इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड इफ द लाइन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट एंड देन इट रिपीट्स दीज स्टेप फॉर ऑल लाइंस इन द सोर्स कोड। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन को जो है एग्जीक्यूट कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड में, अगर वो सिंटैक्टिकली करेक्ट हो तब, और अगर वो करेक्ट हो तो उसे कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद जो है सेम इसी स्टेप को फॉलो करता है सारे लाइन के लिए। Hence interpreter is always needed whenever is source code is to be executed। ठीक है, तो हमेशा एक इंटरप्रेटर का जरूरत पड़ता है जब एक सोर्स कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब है प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स के बारे में। Whenever we decide to write a program we need a text editor। हम लोग जब भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो हम लोगों को जो है एक टेक्स्ट एडिटर का ज़रूरत पड़ता है। An editor is a software that allows us to create a text file where we type instruction and store the file as the source code। तो एडिटर जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग को अलाउ करता है टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे जो है वी टाइप इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द फाइल एज द सोर्स कोड। जहाँ पे जो है हम लोग इंस्ट्रक्शंस को टाइप करते हैं और जो है एंड स्टोर द फाइल एज द सोर्स कोड, और हम लोग जो है फाइल्स को सोर्स कोड के रूप में जो है स्टोर करते हैं। देन एन
एप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर इज यूज टू गेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर एग्जीक्यूशन। और उसके बाद जो है हम लोगों को एक एप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है टू गेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर एग्जीक्यूशन, ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूशन करने के लिए। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोग्राम डेवलपमेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई प्रोग्राम डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए जो है, ठीक है, देयर आर सॉफ्टवेयर कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है IDE, यानी कि हम लोग उसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, जो कि कंसिस्ट करता है टेक्स्ट एडिटर का, बिल्डिंग टूल्स का और डीबगर का। ठीक है फ्रेंड्स, और डीबगर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे कि फ्रॉम द IDE डायरेक्टली बिसाइड पाइथन, आइडल, नेटबीन्स, इक्लिप्स, एटम, लेजरस और फ्यू अदर एग्जांपल्स ऑफ IDEs। तो ये जो है हमारा पाइथन, आइडल हो गया, नेटबीन्स हो गया, इक्लिप्स हो गया, एटम हो गया, लेजरस हो गया, ये सभी जो है अदर एग्जांपल्स हो गया IDEs का। डीबगर एज द नेम इम्प्लॉइज, डीबगर जैसा कि इसका नेम इम्प्लाइज कर रहा है, इज द सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर इन द सोर्स कोड। तो ठीक है, सोर्स कोड में जो भी एरर रहता है उसे डिटेक्ट करना और करेक्ट करना जो है डीबगर का काम है। नेक्स्ट क्लास में जो है फ्रेंड्स देख लीजिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग भी STET कंप्यूटर साइंस या फिर BPSC कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।